नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों 31 जनवरी 2024 के लिए 3 स्टॉक्स आपके सामने में लेकर हाजिर हूं। यहां पे सबसे पहले स्टॉक सिलेक्शन का रीज़न समझेंगे और साथ ही उस लेवल पर अगर आप ट्रेड करते हैं या ट्रेड लेते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं है। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल एजुकेशनल वीडियोज़ है। स्टॉक सिलेक्शन का रीज़न मैं बताऊंगा और चार्ट इसके लेवल भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहला स्टॉक जैसा कि आपके सामने में आ गया है वो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, है ना। बहुत कम रडार पर आता है ये, लेकिन आज आया है और एक ही रीज़न है आने का और वो है बुलिश फ्लैग पैटर्न। क्यों है बुलिश फ्लैग पैटर्न के वजह से इसने सिलेक्शन में अपना जगह बनाया फ्लैग। वो भी कौन सा फ्लैग? तो बुलिश फ्लैग। ये पोल हो गया और ये फ्लैग हो गया, ठीक है। तो बुलिश फ्लैग की वजह से सिलेक्शन हो गया। ऊपर निकलेगा तो बाय साइड का पोजीशन, नीचे निकला तो सेल साइड का पोजीशन। बहुत ही सिंपल है, इस वजह से इसका सिलेक्शन हो गया। रीज़न समझा करिए, लेवल आप अपने आप से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपकी स्टडी अगर कंप्लीट हो जाए तो जाहिर सी बात है जब ये इस पैटर्न के ऊपर यहाँ पे तोड़ेगा तो एक कहीं ना कहीं 475 का वो प्राइस आता है 475 का, जिसके ऊपर यहाँ पर से एक मोमेंट स्टार्ट हो सकता है अपसाइड में। स्टॉप लॉस मेरा इस कंडीशन में 472 472 का होगा और जो मेरा टारगेट होगा पहला वो 478 478, दूसरा 481 481 और तीसरा 484 484 का। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है ये नीचे निकल जाए। अगर ये नीचे निकलता है तो फिर हम लोग सेल साइड में देखूंगा और मैं सेल करूंगा 469 के नीचे, सेल बिलो 469। जो स्टॉप लॉस होगा वो 472 472 का और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 466 466, दूसरा 463 463 और तीसरा 460 460 का। शुरू के 5 मिनट ट्रेड को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा सा सस्टेन हो जाए, मार्केट का फ्लक्चुएशन शांत हो जाए, उसके बाद ही ट्रेड में एंट्री करना चाहिए। अदरवाइज जो है आप अपना अगर ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है पहले से ही, मतलब लेवल सारे निकल गए हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप दूसरा स्टॉक ढूंढिए, चार्ट एनालिसिस करिए, फिर एंट्री करिए, ठीक है। तो ये पहला स्टॉक है मेरा बुलिश फ्लैग पैटर्न की वजह से हिंदुस्तान पेट्रोलियम। चलिए थोड़ा सेकेंड स्टॉक को सिलेक्शन रीजन समझते हैं, क्यों ध्यान रख सकता हूं मैं। तो वो है बैंकिंग स्टॉक केनरा बैंक। केनरा बैंक को भी समझेंगे तो इसके भी रीजन सेम बुलिश फ्लैग पैटर्न, यानी आज का मार्केट अप साइड जाने के बाद डाउन साइड में आने का पूरा कोशिश किया है, इस वजह से बुलिश फ्लैग पैटर्न का निर्माण हुआ है। तो इसके भी केनरा बैंक में भी जब ये अगर 480 का लेवल अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो एक बाइंग के साइड का पोजीशन बन सकता है 480, है ना। और स्टॉप लॉस मेरा इसमें 477 477 का रहेगा और जो मेरा टारगेट होगा वो 483 483, दूसरा 486 और तीसरा 489 489 का। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो मैं सेल साइड देखूंगा, तो मेरा सेल का लेवल होगा 475 के बिलो, सेल बिलो 475। जो स्टॉप लॉस होगा वो 478 का होगा मेरा और जो टारगेट होगा पहला मेरा वो 472 472, दूसरा 469 469 और तीसरा 466 466 का। फर्स्ट टारगेट के पास ऐसा है, आपको कर इस चीज़ को ध्यान में रखना होता है अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो अगर फर्स्ट टारगेट के पास स्टॉक पहुंचता है तो ज़रूर हम लोगों को अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक करना चाहिए, क्योंकि भाई प्रॉफिट बुक करके ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर लोग बनते हैं, लॉस बुक करके कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनता, इस बात को हमेशा याद रखें। तो ये सेकेंड स्टॉक है केनरा बैंक। अब बढ़ता हूँ तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ में, जिसका नाम है भारत फोर्ज। चलिए भारत फोर्ज को भी देखते हैं। ये आ गया भारत फोर्ज और देखिए 15 मिनट के चार्ट पर एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया हुआ है। आप यहाँ पे देखिए किस तरह से ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंड लाइन का एक दो यही ट्रेंड लाइन पर ये आता है और ये बाउंस कर जाता है। तो 3 बार बाउंस हुआ, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। तो हो सकता है क्या यहाँ से भी बाउंस हो सकता है, हिस्ट्री रिपीट हो सकता है, और नहीं तो अगर ये ब्रेक डाउन कर गया तो नीचे की साइड में। तो ऊपर के साइड में अगर ये बाउंस करता है तो मेरा ऊपर की साइड मेरा जो बाइंग लेवल होगा मैं एंट्री करूंगा 1215 के ऊपर। जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो 1208 का 1208 का और दूसरा जो टारगेट होगा मेरा पहला 1222 1222, दूसरा 1229 1229 और तीसरा टारगेट होगा 1236 1236 का। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है तो सेल तरफ जाएंगे, सेल का लेवल होगा 1203 में, सेल 1203 के बिलो करने वाला हूँ यहाँ के नीचे। स्टॉप लॉस मेरा 1210 का होगा 1210 का। जो टारगेट होगा पहला इस कंडीशन में 1196 का 1196 का, दूसरा टारगेट 1189 1189 का, तीसरा 1182 1182 का।
दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड कभी नहीं करना चाहिए मार्केट में, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो हो सकता है सारा कैपिटल एक ही दिन में वाइप आउट हो जाए। तो ये तीनों ही स्टॉक्स के सिलेक्शन रीजन मैंने आपको बताया और मेरा क्या एंट्री लेवल होगा ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। पसंद आया तो ज़रूर कमेंट करें, फीडबैक करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।